शांति 28/10 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाबा का है जो कोई भी मनुष्य से नहीं हो सकता? जवाब, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानों वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, ये जो हम ज्ञान रतन सुनते हैं, ये एक एक अक्षर ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाबा को रूप बसंत कहा जाता है। बाबा शिव बाबा ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान को धन भी कहा जाता तो ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है, और यह ज्ञान देते ही हैं स्पिरिचुअल फादर, रूह को देते हैं, स्पिरिचुअल रूह को देते हैं। बाबा कहते बाप ने ही आकर के समझाया है, रूहानी बच्चे तुम अविनाशी आत्मा हो, परम धाम की रहने वाली हो और यहाँ पर पाठ बजाने आई हो। बाकी तुम बच्चों को ये भी नॉलेज दी है कि हम शांति धाम से सीधा सुख धाम में आए थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। हमने सुख का पाठ भी बजाया तो अभी दुख का पाठ भी बजा रहे हैं। बाबा समझाते, कई बच्चे कुछ समझते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, कई तो गंगा स्नान करने जाते हैं, सोचते हैं पावन बन जाएंगे। अब पतित पावन तो शिव बाबा है। गंगा स्नान करना, जप तप तीर्थ यात्रा पर जाना, इसको वो भगवान से मिलने का रास्ता मानते हैं, जबकि ये धक्के हैं। बाबा ने कहा धक्के क्यों खाते हो, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। अब शिव बाबा खुद आए हैं इन सभी धक्कों से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते कोई भी हालत में बच्चे तुम मुझे जरूर याद करो। कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर के बैठ जाओ। तुम्हारे लिए ही तो अतीन्द्रिय सुख गाया गया हुआ है ना। तुम अतीन्द्रिय सुख में रहो, तुम गुस्सा नहीं करो। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि कई बच्चे यहाँ बाबा को बहुत याद करते हैं, बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते दुनिया में कई लोग श्लोक याद करते, कंठ कर लेते, गीता कंठ कर लेते और फिर सुनाते हैं, ये तो सब उनकी कमाई के रास्ते हैं। तुम बच्चों को तो बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि तुम्हें पता है बाबा ही हमें रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो कदम कदम श्रीमत पर चलना, बाबा की राय लेनी है। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना, माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं। सवेरे सवेरे बाबा को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, क्योंकि कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी प्रकार का बोझ नहीं, बंधन नहीं, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। स्वमान रहेगा,
मैं निरंतर योगी हूँ, सहज योगी हूँ। ओम शांति।